आज की सीरीज में हम दिखाएंगे कि कैसे वे पश्चिमी आदर्शों के तहत इस्लामी प्रचार बढ़ाते हैं। और आज की हमारी खास पेशकश है शानदार झूठी लिली जे। ये महिला जो शायद कभी-कभी आपकी न्यूज़ फीड में दिखाई देती होगी, जब वो ये जताने की कोशिश करती है कि इस्लामवादी बनना सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ध्यान दें और सुनें, क्योंकि आप जानेंगे कि वे आपको कैसे गुमराह कर रहे हैं। क्या किसी और को ये अजीब नहीं लगता कि यूके में लोग प्रवास विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं और मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं? उदाहरण के लिए आपका राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है ना? लेकिन 72% खिलाड़ी विदेशी हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे भी अपने देश लौट जाएं? फिर आप कितने मैच जीतेंगे? आपके सबसे अच्छे खिलाड़ी मोहम्मद सलाह मुसलमान हैं। ओलंपिक में यूके के लिए हर 3 में से 1 मेडल। आपके संगीत का क्या? फ्रेडी मर्करी क्वीन के लीड सिंगर ज़ांज़ीबार में जन्मे थे। रीटा ओरा, दुआ लीपा, बेबे रेक्सा कोसोवो मुस्लिम देश से हैं। कैट स्टीवंस अब यूसुफ इस्लाम ग्रीक साइप्रियत हैं। चार्ली एक्सीएक्स के माता पिता युगांडा से आए थे। जैन मलिक के पिता पाकिस्तानी मुस्लिम प्रवासी हैं। मोटर स्पोर्ट्स में आपकी सबसे अहम उपलब्धि। लुइस हैमिल्टन का परिवार प्रवासी था। विज्ञान में हर 3 में से 1 वैज्ञानिक प्रवासी है। रिचर्ड डॉकिंस का जन्म भी केन्या में हुआ था। यूके की कई शीर्ष जीवित वैज्ञानिक मुस्लिम प्रवासी हैं, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते और राजा से नाइट की उपाधि पाई है। ये इस्लामी प्रचार प्रणाली का पहला हिस्सा है। सबको ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि प्रवासन वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ ध्यान दे, बस हल्का सा इशारा है कि जिन लोगों के बारे में वो बात कर रही हैं, वे सभी कानूनी प्रवासी थे। और जब लोग प्रवासन को लेकर समस्या जताते हैं, तो उनकी समस्या उन अवैध प्रवासियों से होती है जो यूके की संस्कृति या किसी भी संस्कृति में घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं होते। दुआ लीपा, ठीक है, एक सेलिब्रिटी जो मंच पर डांस करती हैं, वो बिल्कुल भी उन इस्लामवादी ग्रूमिंग गैंग प्रवासियों का उदाहरण नहीं है जिनके बारे में हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि हमें प्रवासन नहीं चाहिए। लेकिन वो असली समस्या की ओर नहीं इशारा कर रही। वो प्रवासियों की समस्या को ऐसे दिखाती हैं मानो आप ही समस्या हो, क्योंकि आप ये नहीं सराहते कि वे आपके लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं। इस्लामी प्रचार बार बार बहुत माहिर तरीके से किया गया है। आप लोग ही पाखंडी हैं, समझती नहीं। हम असल में आपके समाज के लिए अच्छे हैं और साथ ही आपको सामने मौजूद असली मुद्दे से भटका देते हैं, उस चीज से जो आपको पसंद नहीं है। स्वागत है पुशबैक में, मैं मेरा के हूँ आपकी होस्ट। वीडियो को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे स्पॉन्सर के लिए एक छोटा सा संदेश, इससे पहले कि हम उसकी और भी पागलपंथी सोच को तोड़कर समझाएं। क्या आपने क्रूज शिप पर पहले संक्रमण की खबरें देखी हैं? 3 मौतें हो चुकी हैं, कई मामलों की पुष्टि हुई है और अमेरिकी यात्रियों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि वे एकमात्र व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाले हंटा वायरस के संपर्क में आए थे। महामारी ने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। जब कोई नया वायरस सामने आता है तो स्वास्थ्य प्रणाली बहुत जल्दी दबाव में आ जाती है। फार्मेसियां खाली हो जाती हैं, दवाइयों के पर्चे देर से मिलते हैं या मना कर दिए जाते हैं और क्लिनिकों में भीड़ लग जाती है। इसीलिए मैं सलाह देती हूँ कि वेलनेस कंपनी का संक्रमण आपातकालीन किट पहले से ही अपने घर में रखें, इससे पहले कि आपको इसकी जरूरत पड़े। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करें। इसमें डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ और यहाँ तक कि सांस संबंधी लक्षणों के लिए एक नेबुलाइजर भी आता है और उम्मीद है कि आपको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार संक्रमण फैले तो घबराए बिना दवाइयाँ और सांस के उपकरण पहले से तैयार रखें ताकि तुरंत इस्तेमाल कर सके। twc.health/मीरा पर जाए और कोड मीरा MEIRA का इस्तेमाल करें, जिससे आप $33 तक की बचत कर सकते हैं और साथ ही फ्री शिपिंग भी पाए। ध्यान दें, ये किट सिर्फ अमेरिका के निवासियों के लिए उपलब्ध है। हमारे प्रायोजकों का धन्यवाद। अब वापस प्रोपोगेंडा पर आते हैं। शॉपिंग सेक्टर में सबसे लग्जरी ब्रांड है हैरोड्स, जो 2 मुस्लिम प्रवासियों के स्वामित्व में था। उनमें एक मोहम्मद अल फायद थे। यूके की सबसे ऊंची इमारत भी मुसलमानों ने बनाई। यूके का सबसे अमीर परिवार प्रवासी है, फिर भी वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 6% है। तो अल्पसंख्यक से इतनी नफरत क्यों? क्या आप अपराध दर को लेकर चिंतित हैं? 90% से ज्यादा अपराध गैर मुसलमान करते हैं। क्या आप जानते हैं, मुसलमान यूके की अर्थव्यवस्था में हर साल 70 अरब डॉलर से अधिक योगदान देते हैं। मुसलमान हर साल 2.2 अरब डॉलर से ज्यादा दान करते हैं, जो किसी भी धर्म से अधिक है। आप जानते हैं, यहाँ मैं बस यही सुन रही हूँ, वाह, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा। उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है।
मैं यहाँ उनकी तरफ से कोई खास समझदारी की बात नहीं सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि वो शायद बहुत सारे आंकड़ों के बारे में झूठ बोल रही है, और मैं इसकी जांच करूंगी और देखूंगी कि क्या वाकई में यूके में अपराध के बारे में जो वो कह रही है वो सच में इतना कम है या नहीं। मुझे लगता है कि जब आप इसे देखते हैं तो आपके दिमाग में खतरे की घंटियां बजनी चाहिए कि ये हर जगह क्यों है, सब कुछ क्यों कंट्रोल कर रहे हैं और यूके के साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि ओह, ये कितने बड़े योगदान देने वाले लोग हैं। फिर से याद दिला दूं, हम में से अधिकतर को इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों से कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या अवैध प्रवास और हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर कब्जे से है। ये थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं। इन लड़कियों को देखिए जो हिजाब उतार रही हैं। क्या यूके जानता है वे किसका विरोध कर रही हैं? कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करेगा। आप कहते हैं कि आप ईसाई मूल्य चाहते हैं, लेकिन मदर मैरी हिजाब पहनती थी और नन हिजाब पहनती हैं। तोरा, बाइबल और कुरान में हर एक धार्मिक महिला ने हिजाब पहना था। तो आप असल में किसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। देखिए, नहीं, हम हिजाब नहीं पहनते, ये सच नहीं है। हम नहीं पहनते, लेकिन ये फिर से उनकी तरफ से एक क्लासिक चाल है। मैं आपको साबित करके दिखाती हूँ कि हमारे धार्मिक विश्वास सब आपके जैसे ही हैं। नहीं, वे वैसे नहीं, वे वैसे नहीं हैं। ये सच है कि पहले कुछ धार्मिक नेता थे जो फैशनेबल थे, खुद को ढकते थे, या नन थीं जो धार्मिक रूप से नेता थीं। ऐतिहासिक वस्त्र पहनना और ईरान की तरह हिजाब को जबरन पहनाना, जहां महिलाओं को सिर्फ अपना पूरा चेहरा ढकने के अलावा कुछ भी पहनने की अनुमति नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, पर फिर भी वो दिखाती है कि हम सब एक जैसे हैं। इतिहास, संदर्भ और उसके पीछे क्या हुआ। दोस्तों, आप सब क्या बात कर रहे हैं? हम सब हिजाब पहनते हैं। यही लोग करते हैं और इसमें बहुत अच्छी हैं। चलिए उनका एक और वीडियो देखें। कल हमारे वीडियो पर कुरान की तिलावत पर टिप्पणियां आई थीं। चलिए देखते हैं। إلى في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت। फिर से मेरी तरफ देखो। मैं प्यारी, सुंदर और सामान्य माँ हूँ। मेरी बेटी कूल स्नीकर्स, हेडफोन, मेकअप और आईफोन के साथ है। हम सामान्य हैं। ऐसा करना बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों। आप जानते हैं कि ये सुंदर है, ये सामान्य है। आओ, जो हम कर रहे हैं उसका हिस्सा बनो। नहीं 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 ठीक है, चलो और भी देखते हैं। आइए इस महिला के प्रोपेगेंडा को और देखें, क्योंकि ये वाकई 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 बहुत घिनौना है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए इसका एक और वीडियो ढूंढते हैं जिसमें वो चीज़ों के बारे में बात करती है। देखते हैं। मैकडॉनल्ड्स भी सीईओ थी। क्या आप जानती हैं कि मैकडॉनल्ड्स की वाइस प्रेसिडेंट भी फाइजर की सीईओ थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है? तो इसे देखिए। 1996 में जेफ किलर्ड मैकडॉनल्ड्स के वाइस प्रेसिडेंट और सलाहकार थे, है ना? और फिर वो फाइजर के सीईओ बन जाते हैं। मतलब क्या? एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है। आप सोच रहे होंगे, लिली ये क्यों कह रही है? चलिए बताती हूँ। इस्लामवादी अधिग्रहण और ब्रेन वॉशिंग प्रोपेगेंडा मशीन का एक हिस्सा ये है कि आपको ये महसूस कराया जाए कि आपके समाज में सब कुछ गलत है। जब आपको लगे कि समाज में सब गलत है, तो आप उस पर भरोसा छोड़कर कहीं और बेहतर समाधान ढूंढने लगते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे खत्म होगा। चलिए देखते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ, भले मैंने न देखा हो, कि किसी तरह इस्लाम आकर सब ठीक कर देगा। उस कंपनी की सीईओ जो आपको उन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान बेचती है। पश्चिम इस्लाम से नफरत करता है क्योंकि इस्लाम व्यापार में धोखाधड़ी को मना करता है। कुरान कहती है कि आपको ईमानदारी और न्याय के साथ व्यापार करना चाहिए, और इन सब के ऊपर इस्लाम शोषण और नुकसान से मुनाफा कमाने को पूरी तरह से मना करता है। लो हो गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो वीडियो की शुरुआत इस बात से करेगी कि पश्चिम कितना भ्रष्ट है और दिखाएगी कि इस्लाम उसका समाधान है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। इस्लाम नफरत को बढ़ावा देता है। सच में? देखते हैं। झूठ मत बोलो, जासूसी मत करो, अपमान मत करो, निर्दोष को चोट मत पहुंचाओ।
पीठ पीछे बुराई मत करो। अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो उसके मुंह पर दे मारिए। महिलाओं का सम्मान करो, गरीबों को खाना दो, वादे निभाओ। इस्लाम और तकिया की रक्षा के लिए लोगों से झूठ बोलना जरूरी है और आप जितना चाहे झूठ बोल सकते हैं। घूस मत लो, चुगली मत करो। लेकिन जो लोग इस्लामवादी नहीं हैं उनसे पैसे जरूर लो, क्योंकि वे काफिर हैं और वे तुम्हें जजिया टैक्स देना ही होगा। अपने गुस्से पर काबू रखो। लेकिन पत्नी के मामले में नहीं। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानती है तो ध्यान रखना कि उसे किशमिश की तरह मुट्ठी से थप्पड़ मारो। दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। बोलो, अगर वे काफिर है तो सुनिश्चित करो कि वे तुमसे नीची जमीन पर चले, क्योंकि वे भगवान के शब्द का अपमान कर रहे हैं। दयालुता के साथ विनम्र रहो, बुराई का जवाब भलाई से दो। मतलब जो भी तुमसे अलग है उसे मार दो, खासकर अगर वे तुम्हारा धर्म छोड़ने की कोशिश करे या तुमसे अलग किसी चीज में विश्वास करे। यह बहुत शानदार है। यही अच्छाई की परिभाषा है। व्यापार में ईमानदार रहो, माता पिता से अच्छा व्यवहार करो। सच कहूँ तो हाँ, ये भयानक लगता है। या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? तुम कुछ मिस नहीं कर रही, लेकिन बाहर जाकर कंटेंट पर झूठ बोल रही हो। दोस्तों, यही छोटी मास्टर क्लास है कि वे प्रोपोगेंडा कैसे फैलाते हैं। जैसे पश्चिम को समस्या दिखाना, इस्लाम के कुछ पहलुओं को चुनकर उन्हें बढ़ावा देना और ये दिखाना कि इसका हिस्सा होना सामान्य है। तुम्हारा समाज असल में इसी चीज से जुड़ा है। वे यही विश्वास दिलाते हैं और इसी तरह लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। यही चीज है जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।